उत्तराखंड में अगस्त महीना बीतने को है, लेकिन बादल फटने और अतिवृष्टि की घटनाएं लगातार प्रदेश में देखी जा रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मौसम विभाग के निदेशक सीएस तोमर साहब। सर, हम देख रहे हैं कि मानसून जैसे-जैसे जा रहा है और बड़ी घटनाएं प्रदेश में हो रही हैं। अभी मौजूदा हालात क्या हैं और बीती रात क्या-क्या आपने रिकॉर्ड किया है सर? देखिए अभी पिछले जो 24 घंटे में हमको रिकॉर्ड हुआ है, हमें को अब भारी से अति भारी वर्षाएँ मिली हैं। देहरादून जिले में रिपोर्ट हुई, रुद्रप्रयाग में, चमोली में और बागेश्वर जिले में रिपोर्ट हुई है। इसमें जो है वेरी इंटेंस स्पेल ऑफ सेल हमको देहरादून जिले में रिपोर्ट हुए हैं और एक एक इवेंट जो है रुद्रप्रयाग में भी हुआ है। अ, लेकिन वो इंटेंस में है। इंटेंस स्पेल ऑफ रेन जिसमें कि हम 30 मिलीमीटर से लेकर 5 के ऊपर की रेनफॉल 1 घंटे के अंतराल में जिसमें मिल रहा है। जबकि हरिपुर में जो है हमको जो रिपोर्ट हुआ है वो अति तीव्र गति के जो स्पेल है वो रिपोर्ट हुए हैं। इसमें 70 एमएम रेनफॉल 1 घंटे के अंतराल में भी रिपोर्ट हुआ है। तो ये इवेंट अभी जो है अगले 4-5 दिन तक हमारे को ये उम्मीद है कि अभी संभावना बन रही है कि ये भारी से अति भारी वर्षा रिपोर्ट होते रहेगा। मतलब हम अगर ये कहें कि सितंबर महीना जैसे शुरू होगा, तो प्रदेश को बारिश से राहत मिल सकती है। हाँ, ऐसा उम्मीद लग रहा है। अच्छा, हमने देखा है सर, इस बार प्रदेश में जो है ऊपरी इलाकों में हम देख रहे हैं कि जहाँ पर कम वर्षा हो रही है वहाँ पर भी अधिक नुकसान हो रहा है, अचानक से पानी आ जा रहा है। तो क्या पहले से प्रोटेक्शन हम लगा सकते हैं कि यहाँ पर अधिक, चूँकि मैं देख रहा हूँ पिछले 1 हफ्ते या 10 दिन से आप लगातार अलर्ट तो जारी कर रहे हैं, लेकिन एकाएक हम देखते हैं कि जहाँ पर अलर्ट जारी होता है वहाँ पर या तो कम वर्षा होती है, दूसरी जगह अधिक वर्षा हो जाती है। देखिए बारिश होना और लैंडस्लाइड और की घटनाएँ, फ्लड का घटनाएँ होना में कंपैरिज़न थोड़ा-सा वन टू वन कंपैरिज़न करना मुश्किल है, क्योंकि लैंडस्लाइड हो सकता है कि कम बारिश हो रही हो, है ना? लेकिन विद समय के साथ-साथ वो जो है अगर एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो रहा है, तो सबसे सरफेस रन ऑफ बढ़ेगा, तो वो लैंडस्लाइड हो सकता है। और जबकि दूसरा चीज़ ये होता है कि पहाड़ी इलाकों में जो है कम बारिश भी नुकसानदेह हो सकती है, जबकि मैदानी इलाकों में जो है अति भारी वर्षा का भी हो सकता है इफ़ेक्ट ना हो, एक्सेप्ट कि या फ्लडिंग हो सकता है। हमने ये देखा कि इस बार जो हिमाचल से लगता हुआ हमारा डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, वहाँ पर सबसे अधिक बारिश भी हुई है और नुकसान भी हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि हिमाचल का जो असर है, वो गढ़वाल के रीजन में देखा जा रहा है। देखिए, जो बारिश का भी डाटा है, उसके हिसाब से जो है ऐसा नहीं है कि उत्तरकाशी में बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है, हमारा जो डाटा इंडिकेट कर रहा है ना? वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, ये कह सकते हैं कि हैवी उसमें इवेंट हो रहे हैं और कम बारिश से भी हो रहा होगा, है ना? लेकिन ये जो है ऐसा नहीं कि बहुत भारी इवेंट इवेंट वहाँ पे हुए हैं। ज़्यादा इवेंट है तो हमारे इधर बागेश्वर और इस एरिया में हो रहे हैं, उसके अच्छा। आस-पास के एरिया या पिथौरागढ़ वाला ले लो या चमोली वाला ले लो एरिया, उस एरिया में ज़्यादा इवेंट हुए हैं, हेवी रेनफॉल के इवेंट अगर हम देखें। अच्छा सर, एक सवाल मेरा ये है कि हम लगातार जैसे ही कुछ मलबा आता है या अचानक बारिश होती है, तो हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, बादल फटने की घटना हुई है। क्या मौसम विभाग अपने आंकड़ों में इन घटनाओं को बादल फटना ही बताता है, या हमने इस पूरे दौरान मानसून के दौरान बादल फटने की घटनाओं को रिकॉर्ड किया है? देखिए इस जो जो अभी मानसून का सीज़न है, जो हमारे पास अभी तक डाटा है, उसमें अभी भी कोई भी जो हमारा बादल फटने वाली घटना है, हम भी उस वर्ड को यूज़ करते हैं। वो ये हम तब यूज़ करते हैं अगर 1 घंटे में हमारे को 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिपोर्ट होता है, हुँ। हमारे पास डाटा में आता है, तो हम उसको बादल फटना कहते अभी हैं। तक पूरे मानसून ऐसे में? पूरे मानसून सीज़न में अभी तक हमारे पास ऐसा डाटा नहीं आया है। मतलब हम ये कह सकते हैं हाँ, कि पूरे मानसून में उत्तराखंड में कोई भी बादल फटने जैसी घटनाएँ रिकॉर्ड हाँ, नहीं हमारा है। रिकॉर्ड में। आखिरी सवाल मेरा ये है कि हम देख रहे हैं कि पिछले 1 हफ्ते से हमने देखा कि पंजाब में काफ़ी रेनफ़ॉल हुआ है, हिमाचल में अचानक से हुआ है, जम्मू कश्मीर में हुआ है। क्या ये कह सकते हैं कि जो बारिश का जो तीव्रता थी वो डाइवर्ट हुई है? अगर वहाँ पे ना होती तो इसका असर भी पहाड़ी स्टेट हमारे उत्तराखंड में देखा जा सकता है? देखिए, वो तो सिनॉप्टिक स्केल सिस्टम्स है, मानसून ट्रफ है, उसमें सर्कुलेशंस एम्बेडेड सर्कुलेशंस है। वो उस बारिश को उस साइड में उस एरिया में ले गया जो आप बता रहे हैं। हुँ।
तो अगर वो तो बहुत सारी प्रेडिक्ट मतलब वो तो हो गया है इवेंट, जी। वो जो है कहीं भी मूव कर सकता है, ये तो एनवायरनमेंट के सिस्टम है, वो अगर इधर को थोड़ा सा हमारे ईस्टर्ली में थोड़ा आता है या नॉर्थ में ट्रफ आ जाता तो हो सकता था हमारे यहाँ पे ज़्यादा बारिश होता। अभी हम जो देख रहे हैं हिमालय क्षेत्रों में है, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है? उत्तराखंड में देखिए जो नॉर्मल है वो भी जो एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो स्टेट्स हैं हमारे, उनके कंपैरिज़न में ज़्यादा ही बारिश होती है। तो इसमें अगर एक्चुअल में भी रिपोर्ट हो रहा है तो इसमें कोई ज़्यादा ऐसा नहीं कि ये अनयूजुअल सा थिंग है। हाँ, प्लस 16-17% हमारा ज़्यादा प्लस में रेनफॉल चल रहा है। हमारे यहाँ चारधाम यात्रा चलती है, मौसम पर बहुत डिपेंड करती है चारधाम यात्रा। क्या आप सरकार को कोई गाइडलाइन भेज रहे हैं, कोई अलर्ट भेज रहे हैं कि फ़िलहाल चारधाम यात्रा को ना शुरू किया जाए? जैसा बताया जा रहा है कि 2 तारीख से हो सकता है श्रद्धालुओं को ऊपर भेजा जाए। देखिए, हम हमारा काम है ये प्रेडिक्शन करना, पूर्वानुमान लगाना कि बारिश कितना हो सकता है। बाकी एक्शन जो है वो अलग डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट और एजेंसीज़ पे डिपेंड करता है कि वो क्या एक्शन लेते हैं। हमारा पूर्वानुमान, ये हमारा काम है, ये बारिश कितना हो सकता है या जो है मौसम से कैसा हो सकता है और उससे रिलेटेड जैसे हम बताते हैं कि हाई इंटेंसिटी से तीव्र गति के स्पेल्स हो सकते हैं कि नहीं, जो कि ज़्यादा नुकसानदायक हो जाते हैं या बिजली गिर सकती है। इस तरह की हम लगाते हैं, फिर प्रोनाउन लगाते हैं, उसके बेस पे इम्पैक्ट भी हम इश्यू करते हैं, जिसके बेस पे हम वार्निंग भी इश्यू करते हैं गवर्नमेंट को और डिफरेंट जो एजेंसीज़ हैं जो इसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट में काम कर रही हैं और जैसे यहाँ पे है, तो उनका काम है ये सब करना। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो मौसम विभाग के निदेशक थे सर, हमें बहुत सरलता से और पूरी जानकारी के साथ बता रहे थे कि आखिरकार बारिश प्रदेश में कब बंद होगी और कब लोगों को राहत मिलेगी। किरणकांत शर्मा, ईटीवी भारत, देहरादून।